रेयर एक्सप्लेनेशन में आपको फिर से स्वागत है। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ड्रैगन ऑफ वंडरेज के फर्स्ट सीजन के लास्ट एपिसोड्स 7th एंड 8th एपिसोड को एक साथ। एपिसोड के शुरुआत में हमें नागी को दिखाया जाता है जो घायल अवस्था में होती है। तभी उसके पास थाई में आता है और बोलता है कि हमेशा की तरह मैं इस बार भी कुछ नहीं कर पाया। मैं उपनंता का सबसे बेकार योद्धा हूँ। मैं किसी को भी बचा नहीं सकता, ना ही उपनंता को और ना ही तुम्हें। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुपेश अभी भी नागी की मदर को मारना चाहता है और नागी की मदर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सेला अपने फादर के पास आती है और समझाती है कि जब उपनंता का विनाश शुरू हुआ तब नागी की मदर की बीमारी भी शुरू हो गई और नागी की मदर क्रिएटर नहीं है। अगर आप नागी की मदर को मार भी देंगे तो भी उपनंता का विनाश नहीं रुकने वाला। तभी नीला पिकाचू यह सब देखकर गुस्सा हो जाता है और जोर से दहाड़ता है और इस जोरदार दहाड़ के साथ नीला पिकाचू एक अजीब से साउंड को क्रिएट करता है और इस बार थाइमे भी उस अजीब से साउंड को सुन पाता है। और यहाँ में पता लगता है कि थाइमे को ड्रैगन की आवाज सुनने की शक्ति प्राप्त हो गई। अब वह भी नीला पिकाचू की मन की आवाज सुन सकता है। तभी नीला पिकाचू थाइमे को बताता है कि वह नागी को बचा सकता है और फिर नीला पिकाचू अपनी गर्दन से एक बबल को निकालता है जो नागी के पेट के घाव में चला जाता है और फिर थाइमे नागी के पेट से भाले को निकाल देता है और नागी के पेट का घाव भर जाता है और नागी ठीक हो जाती है। और ये सब देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं। फिर नीला पिकाचू थाइमे को बताता है कि नागी की मदर को होश आ गया है और सभी नागी की मदर को देखते हैं जिन्हें होश आ गया होता है। यहाँ नागी के फादर और नागी की मदर से मिलते हैं और दोनों माँ बेटी एक दूसरे को देखकर इमोशनल हो जाती है। अब हम इनको मेल मिलाप करने देते हैं और चलते हैं एनिमे वर्ल्ड की तरफ। अब हमें एनिमे वर्ल्ड में जायरो के ड्रैगन को दिखाया जाता है जिसको होश आता है और वह हवा में उड़ जाता है और अपने रूप को चेंज कर लेता है और फिर अपनी पीठ से एक बहुत बड़े बबल को निकालता है जो आसमान में जाकर फट जाता है। और यहाँ में पता लगता है कि एनिमे वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में दरार पड़ गई है और दोनों दुनिया के बीच एक पोर्टल बन जाता है। फिर हमें दोबारा नीला पिकाचू को दिखाया जाता है जो हवा में उड़ जाता है। तभी थाइमे को नीला पिकाचू की मन की आवाज सुनाई देती है और नीला पिकाचू उसे सब कुछ बता देता है। और यहाँ थाइमे सबको बताता है कि प्योनिपित एक जीवित प्राणी है जो जाग रहा है और अब वह धीरे धीरे रियल वर्ल्ड को भी उपनंता में कन्वर्ट कर देगा। और नीला पिकाचू एनिमे वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड से जोड़ रहा है और नीला पिकाचू रियल वर्ल्ड का गेटकीपर है जो दोनों दुनिया का पोर्टल खोलने के लिए पैदा हुआ है। और दूसरी तरफ उसके जैसा एक और ड्रैगन है जायरो का ड्रैगन जो उपनंता यानी एनिमे वर्ल्ड का गेटकीपर है। तभी हमें दिखाया जाता है कि प्योनिपिद एक ड्रैगन के रूप में रियल वर्ल्ड के आसमान में छेद कर एनिमे वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में एंटर हो रहा होता है। फिर सुपेश ये सब देखकर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मुझे अभी क्रिएटर को मारना होगा ताकि मैं यह सब कुछ रोक सकूं। और यह सुपेश नागी की मदर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सेला अपने फादर को रोकती है और बोलती है कि नागी की मदर ने एक जर्नल बनाई है और सेला वो जर्नल अपने फादर को दिखाती है। या फिर हमें एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जिसमें हमें पता लगता है कि प्योनिपित एक स्टार है और वह धीरे धीरे अपने आप को डेवलप कर रहा है। उसने उपनंता के इकोसिस्टम को चेंज कर दिया और उपनंता में एक विशेष प्रकार के लिक्विड को गिरा दिया जो उपनंता की धरती को कई टुकड़ों में तोड़कर उड़ते हुए आइलैंड्स में कन्वर्ट कर दिया और धीरे धीरे करके उन सभी आइलैंड्स को नष्ट करने लगा। और फिर बाद में उसने रियल वर्ल्ड में नागी की मदर की इमेजिनेशन से अपने आप को कनेक्ट किया ताकि वह रियल वर्ल्ड और एनिमे वर्ल्ड के बीच का पोर्टल खोल सके और उपनंता की तरह ही रियल वर्ल्ड को भी बर्बाद कर सके। यहाँ सेला के फादर सेला की बात को समझते हैं और अपने हथियार को नीचे कर देते हैं। तभी नागी की मदर सबको बताती है कि अब मुझे जाना होगा, प्योनिपित मुझे बुला रहा है। तभी नागी की मदर चली जाती है और सभी नागी की मदर के पीछे निकल जाते हैं। फिर सुपेश अपने लोगों को बोलता है कि अभी भी हमारा मिशन वही है, हम अभी भी उपनंता के लोगों को बचाना चाहते हैं। हम उपनंता के लोगों को इस धरती पर लाएंगे और यहाँ के मूर्ख लोगों को हम मिटा देंगे और यहाँ इस धरती पर उपनंता के लोगों का राज होगा। चलो चलते हैं। तभी सुपेश के साथी सुपेश को समझाते हैं कि अब रियलिटी का सामना करने का समय आ गया है। यदि ये प्योनिपित की इच्छा है तो यही हमारा भाग्य होगा और हमें विश्वास है कि उपनंता के लोग भी ये नहीं चाहते होंगे। और सुपेश के साथी सुपेश को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। फिर हमें प्योनिपित को दिखाया जाता है जो अपने आप में से बबल्स निकाल रहा होता है और उनमें से 2 बबल नागी की मदर और नागी को अपने अंदर ले लेते हैं और नागी की मदर को गायब कर देते हैं। फिर जैसे ही दूसरा बबल नागी को गायब करने वाला होता है तो थाइमे नागी को बचाने के लिए भागता है परंतु नागी गायब हो जाती है। फिर नागी गायब होने के बाद अक्ता वहां पर आता है और थाइमे अक्ता को बताता है कि नीला पिकाचू ने मुझे बताया कि प्योनिपित इस दुनिया को नष्ट करने वाला है और हमें उसे ऐसा करने से रोकना होगा। तभी थाइमे अक्ता के मन की बात को भी सुन लेता है और थाइमे अक्ता को बताता है कि मुझे पता है कि तुम केवल अपने लोगों और अपने आइलैंड को बचाना चाहते हो। इस पर अक्ता जवाब देता है कि इसका मतलब तुम अब मेरी मन की बात भी सुन सकते हो। इस पर थाइमे हाँ में जवाब देता है। फिर थाइमे बोलो और नागी के फादर को बोलता है कि मैं नागी और उसकी मदर को बचाने के लिए जा रहा हूँ। फिर बोलो थाइमे से बोलता है कि जब तुम नागी और उसकी मदर को बचा कर ले आओगे तो मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगा। और फिर भोलू थाइमे को उसका ब्रेसलेट दे देता है और बदले में थाइमे भोलू को अपनी पुपाड़ी और लिक्विड वाली बोतल दे देता है
और बोलता है कि तुम अपनी इमेजिनेशन से इससे जो चाहो वह बना सकते हो। और इतना बोलने के बाद अक्ता और थाइमे आइलैंड से कूद जाते हैं और प्योनीपित पर लैंड करते हैं। फिर अक्ता थाइमे से बोलता है कि हमें प्राचीन कोटावारी को खोजना होगा और उसे नष्ट करना होगा और इसी तरह से हम प्योनीपित को रोक सकते हैं। तभी उनके रास्ते में सुपेस आ जाता है जो बोलता है कि मैं तुम दोनों को ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं इस दुनिया के लोगों को बचाने के लिए उपनंदा के लोगों को मरने नहीं दे सकता। फिर यहाँ पर हमें अक्ता और सुपेस के बीच में 5 मिनट तक बेहतरीन फाइट को दिखाया जाता है और धीरे धीरे अक्ता सुपेस पे भारी पड़ने लगता है और सुपेस को घायल कर देता है। तभी अक्ता सुपेस को मारने वाला होता है, तभी बीच में थाइमे आ जाता है। यहाँ हमें पता लगता है कि नीला पिकाचू की पावर थाइमे से जुड़ी हुई है जो थाइमे के चारों ओर एक सुरक्षा कवच को बनाती है जिसकी वजह से थाइमे पर कोई अटैक नहीं कर सकता। यानी हमारा थाइमे महाभारत का कण बन चुका है जिसके कवच को कोई भेद नहीं सकता। तभी थाइमे अक्ता को समझाता है कि हम लोगों को मार नहीं सकते, इससे दूसरे लोगों को तकलीफ होती है। तभी अक्ता थाइमे से बोलता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, अगर हमने सुपेस को नहीं रोका तो वह हमें प्राचीन कोटावारी तक पहुंचने नहीं देगा। यहाँ पर थाइमे अक्ता और सुपेस को समझा ही रहा होता है। तभी अक्ता और सुपेस के पास अपने अपने ड्रैगन की पावर आ जाती है और हमें आसमान में दोनों ड्रैगन को उड़ता हुआ दिखाया जाता है और 7th एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ यहाँ समाप्त हो जाता है। यहाँ पर 8th और पहले सीजन के लास्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें सुपेस को दिखाया जाता है जो अपने ड्रैगन कटारस को आवाज लगाता है और यहाँ कटारस अपने मालिक सुपेस पर अटैक कर देता है। इस पर सेला अपने फादर को समझाती है कि कटारस प्योनीपित के कंट्रोल में है और वह आपकी बात को नहीं सुनेगा। अब आपको उपनंदा के लोगों को बचाने की जिद को छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर सुपेस फिर से कटारस को आवाज लगाता है और बोलता है कि मेरी आवाज सुनो कटारस, हम उपनंदा के लोगों को बचाएंगे और उनके लिए एक नई दुनिया को बनाएंगे। यहाँ पर सेला यह देख लेती है कटारस फिर से उसके फादर पर अटैक करने वाला है और फिर सेला अपने फादर पर अटैक होने से बचाने के लिए कटारस को आवाज लगाती है और कटारस सेला पर आग का गोला फेंक देता है। यहाँ पर सुपेस अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे दूर धकेल देता है और खुद आग में झुलस जाता है। फिर सुपेस फिर से खड़ा होने की कोशिश करता है और साथ ही बोलता है कि ड्रैगन राइडर्स कभी हार नहीं मानते, मैं उपनंदा के लोगों को बचा कर रहूंगा। तभी सेला अपने फादर के पास आती है और उन्हें अपनी गोद में सुला लेती है और बोलती है कि पिताजी अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब आपको नियति को स्वीकार करना होगा, यही इस दुनिया का अंत है। फिर सुपेस अपनी बेटी सेला से माफी मांगता है और उसकी बाहों में दम तोड़ देता है और यहाँ पर सेला अपने पिता के मरने के गम में रोने लगती है। यहाँ हमें दूसरी तरफ अक्ता के ड्रैगन को दिखाया जाता है जो अक्ता पर अटैक कर रहा होता है। तभी अक्ता बैक फ्लिप मारकर अपने ड्रैगन पर बैठ जाता है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है परंतु उसका ड्रैगन कंट्रोल में नहीं आता। फिर अक्ता अपने सिर पर पहने दोनों पत्तियों को बजाता है और उन पत्तियों की आवाज से अक्ता का ड्रैगन अक्ता के कंट्रोल में आ जाता है और फिर अक्ता सुपेस के ड्रैगन कटारस से लड़ने लगता है और यहाँ हमें फिर से दोनों ड्रैगन के बीच बेहतरीन फाइट को दिखाया जाता है। फिर इन दोनों ड्रैगन की लड़ाई से आग के गोले आइलैंड पर गिरने लगते हैं। तभी एक आग का गोला अक्ता के वाइफ की तरफ आने लगता है और यहाँ पर भोलू अपनी इमेजिनेशन से लिक्विड का यूज कर कैप्टन अमेरिका की शील्ड को बना लेता है और अक्ता के वाइफ को बचा लेता है। यहाँ भोलू एक बार फिर से अपनी इमेजिनेशन से एक बोट बनाता है और सबको उसमें बैठा लेता है। तभी वह नागी के फादर को आवाज लगाता है परंतु नागी के फादर आने से मना कर देते हैं और बोलते हैं कि मैं अपनी वाइफ और बेटी का यहीं पर इंतजार करूंगा और फिर भोलू सभी को हवा में लेकर उड़ जाता है। फिर हमें अक्ता को दिखाया जाता है जो अपने ड्रैगन के साथ कटारस को मारने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही कटारस उन पर अटैक करता है उसी वक्त अक्ता कटारस के सीने में अपनी तलवार को घुसा देता है और इस तरह से कटारस का अंत हो जाता है। फिर हमें सेला और थाइमे को बात करते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पर थाइमे सेला से बोलता है कि मैं प्योनीपित के मन की बात को सुनने जा रहा हूँ कि वह ये सब कुछ कर क्यों रहा है और दूसरा ये खोजना कि इस दुनिया का विनाश किए बिना कोई दूसरा हल हो सकता है और उसने मेरे ड्रैगन नीला पिकाचू को अपने वश में क्यों कर लिया है। इस पर सेला जवाब देती है कि यह एक मुक्तापूर्ण विचार है और तुम एक आशावादी व्यक्ति हो जो अभी भी इस उम्मीद में है कि वह दुनिया को बचा लेगा, परंतु इस दुनिया में तुम्हारे जैसे लोगों का होना भी आवश्यक है जो अपने सीने में एक उम्मीद लेकर चलते हैं। और लास्ट में सेला बोलती है कि तुम अपना ध्यान रखना। तभी थाइमे जाने लगता है। फिर सेला उसे एक बार फिर रोकती है और बोलती है कासामी डोमिडोला। इस पर थाइमे भी सेला को बोलता है कासामी डोमिडोला। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ अक्ता और थाइमे दोनों मिलकर प्योनीपित के अंदर आ जाते हैं और दोनों मिलकर आगे बढ़ने लगते हैं। या थाइमे अक्ता से पूछता है क्या तुम वास्तव में वापस उपनंदा नहीं जाना चाहते। इस पर अक्ता जवाब देता है कि मैं यहाँ केवल प्योनीपित को मारने आया हूँ ताकि मैं अपने आइलैंड और अपने लोगों को बचा सकूं। यहाँ हमें यह भी दिखाया जाता है कि प्योनीपित इन दोनों की बातें सुन रहा होता है। तभी थाइमे अक्ता से बोलता है कि अगर तुमने प्योनीपित को मार दिया तो फिर उपनंदा का क्या होगा। इस पर अक्ता जवाब देता है कि थाइमे तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी ये दयालुता और ये तुम्हारी मासूमियत जो तुमने दिल में भर रखी है ये रियल वर्ल्ड और उपनंदा दोनों को बचा लेगी। तुम्हारी दयालुता और मासूमियत केवल देखने में अच्छी लगती है, इससे तुम लोगों की जान नहीं बचा सकते। तभी प्योनीपित लिक्विड से छोटे छोटे बालें बनाने लगता है और नुकीले बालों से अक्ता और थाइमे पर अटैक कर देता है।
यहाँ पर प्योनिपित अक्ता और थाइमे पर लगातार अटैक करता जाता है और यहाँ पर थाइमे अपनी प्रोटेक्टिव शील्ड की वजह से नुकीले बालों से बच जाता है, परंतु अक्ता धीरे धीरे घायल होने लगता है। फिर प्योनिपित लिक्विड से एक फांसी का फंदा बनाता है और थाइमे को पकड़ लेता है। यहाँ पर अक्ता थाइमे से बोलता है कि अब तुम्हें अकेले ही आगे जाना होगा और यह बोलकर अक्ता उस फंदे को काट देता है और यहाँ से थाइमे अकेले ही आगे की तरफ निकल जाता है और पीछे से हमारे महान हीरो अक्ता के सीने में एक बड़ा सा भाला घुस जाता है और अक्ता वहीं पर गिर जाता है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हमें बाहर रियल वर्ल्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर प्योनिपित रियल वर्ल्ड को एनीमे में चेंज कर रहा होता है। फिर हमें भोलू और अक्ता के वाइफ को भी दिखाया जाता है जो सही सलामत जमीन पर पहुंच गए होते हैं और धीरे धीरे रियल वर्ल्ड के विनाश को अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। और फिर प्योनिपित बहुत सारे बबल निकालता है और एक बड़ा बबल नागी के फादर को साथ लेकर हवा में उड़ रहे आइलैंड को गायब कर देता है। फिर हमें दूसरी तरफ एनीमे वर्ल्ड को दिखाया जाता है जहाँ प्योनिपित अपनी केचुली छोड़ दिया होता है और वो केचुली जायरो को लेकर नीचे की तरफ गिर रही होती है और फिर हवा में उड़ने वाले सारे आइलैंड विनाश की तरफ जा रहे होते हैं और ये सीन यही कट जाता है। फिर हमें नागी को दिखाया जाता है जिसको होश आता है और वो अपने चारों तरफ देखने लगती है कि वह कहाँ पर आ गई और आगे बढ़ने लगती है। तभी उसे प्राचीन कोटावरी दिखाई देता है और उसके नीचे उसकी मदर खड़ी होती है। तभी अपनी माँ को आवाज लगाती है और यहाँ पर फिर से माँ बेटी का मिलन हो जाता है। फिर नागी अपनी मदर से पूछती है कि माँ ये गोलाकृति क्या है। तब उसकी मदर जवाब देती है कि मैं तुम्हें क्या समझाऊं, ये प्योनिपित की आत्मा की तरह है और प्योनिपित अभी केवल जीने की कोशिश कर रहा है। तभी नागी उसे छूने की कोशिश करती है। इस पर नागी की मदर उसे मना करती है और बोलती है कि अगर तुमने इसे छुआ तो फिर तुम नहीं रहोगी। फिर नागी की मदर नागी को अपने साथ लेकर उपनंदा में जाने लगती है। तभी नागी अपनी मदर को रोकती है और बोलती है कि पिताजी का क्या होगा, वह हम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। इस पर नागी की मदर नागी को बताती है कि मैं जब तुम्हारे पिता के साथ रही तो मैंने हमेशा उन्हें दुख दिए हैं और उन्होंने मेरा हमेशा ध्यान रखा, मेरी परवाह की, परंतु मैं अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में खोई रही और उन्हें कभी कोई खुशी नहीं दे पाई और अब मैं वापस जाकर उन्हें दुखी नहीं देखना चाहती और मैं हमेशा से ही अपनी कल्पनाओं की दुनिया में रहना चाहती थी और आज मुझे ये मौका मिला है और मुझे विश्वास है कि तुम्हारे फादर मुझे समझ जाएंगे। इस पर नागी जवाब देती है कि एक समय था जब आप मेरा साथ छोड़कर चली गई, उस वक्त मेरा एकमात्र सहारा थे मेरे पिता और आज वह अकेले हैं और मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकती, उन्हें मेरी जरूरत है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकती। इस पर नागी की मदर नागी को गले लगाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी बात को समझती हूँ और तुम हमेशा याद रखना कि तुम्हारी इमेजिनेशन इस दुनिया के नए नए दरवाजे खोल सकती है। और नागी की मदर इतना बोलने के बाद वहाँ से चली जाती है। फिर हमें थोड़ी देर बाद थाइमे को दिखाया जाता है जो नागी तक पहुंच जाता है और नागी को बताता है कि ये प्राचीन कोटावरी होना चाहिए, मुझे एक बार सुपेश ने इसके बारे में बताया था और मैं अब इसे सुनने जा रहा हूँ ताकि ये जान सकूं कि हम सबको कैसे बचा सकते हैं। इस पर नागी जवाब देती कि ये बहुत खतरनाक है और तुम्हें लगता है कि तुम इसे रोक पाओगे। इस पर थाइमे जवाब देता है कि हर बार की तरह मैं इस बार भी नहीं जानता, परंतु अगर मैं इसे नहीं सुनूंगा तो हम सब इसी तरह एक दूसरे को चोट पहुंचाते रहेंगे, इसलिए मुझे एक कोशिश करनी होगी। और यहाँ पर थाइमे इतना बोलने के बाद प्राचीन कोटावरी पर हाथ रख देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि थाइमे दूसरे डायमेंशन में चला जाता है जहाँ पर थाइमे लगातार गिर रहा होता है और एक ब्लैक परछाई के सामने आकर रुक जाता है और यहाँ बाहर नागी को दिखाई देता है कि थाइमे का हाथ अभी भी प्राचीन कोटावरी को नहीं छू पा रहा है। फिर नागी थाइमे के हाथ पर हाथ रख देती है और दोनों मिलकर प्राचीन कोटावरी को छू लेते हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर थाइमे प्योनिपित की मन की आवाज को सुन लेता है और यहाँ पर थाइमे नागी से बोलता है कि मैं अब यहाँ पर प्योनिपित की बात को सुनता रहूंगा और इस तरह से मैं दोनों दुनिया को बचा सकता हूँ और अब तुम्हें जाना होगा। और यहाँ थाइमे कितना बोलने के बाद नागी के पास एक बबल आता है जो नागी को अपने अंदर ले लेता है और यहाँ पर नागी थाइमे को आवाज लगाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी, परंतु अपना थाइमे उसकी बात को नहीं सुनता और पीछे की तरफ नहीं देखता और फिर नागी बबल के साथ वहां से गायब हो जाती है। यहाँ नागी गायब होने के बाद थाइमे पीछे की तरफ देखता है और एक प्यारी स्माइल को देता है और फिर से प्योनिपित की मन की आवाज को सुनने लगता है और हमें बाहर की तरफ दिखाया जाता है सब कुछ शांत हो गया है, प्योनिपित ने रियल वर्ल्ड को बर्बाद करना रोक दिया है और फिर यह सीन यहीं पे कट हो जाता है। अब हमें 6 महीने बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर नागी बीच पर आई होती है और वहाँ बैठकर प्योनिपित और नीला पिकाचू को देख रही होती है। फिर हमें बोलू उसके बड़े भाई को दिखाया जाता है। अब यहाँ पर उसका बड़ा भाई बोलू की बातों पर विश्वास करता है और उससे बोलता है कि आज तुम मुझे क्या दिखाने वाले हो। तभी बोलू उस लिक्विड को निकालता है और अपने पुपाड़े को बजाता है और यहाँ वह लिक्विड से एक केमिकल स्ट्रक्चर को बनाता है और बोलू का बड़ा भाई यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर हमें नागी घर को दिखाया जाता है जहाँ पर अक्ता की वाइफ और सेला भी आती है और यहाँ हमें पता लगता है कि अक्ता की वाइफ ने लाल बालों वाले बच्चे को जन्म दिया है जो एकदम अक्ता की तरह दिखता है। फिर यहाँ हमें दूसरी तरफ एनीमे वर्ल्ड को दिखाया जाता है जहाँ नागी के फादर और मदर साथ में होते हैं जो एनीमे वर्ल्ड में एंजॉय कर रहे होते हैं और साथ ही हमें कहते हैं उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो अपने अपने ड्रैगन की राइड कर रहे होते हैं और समुद्र के पानी का मजा ले रहे होते हैं।
फिर सेंस होता है और हमें नागी और सेला को बात करते हुए दिखाया जाता है, जो साथ में मिलकर प्योनिपित को देख रहे होते हैं। तभी नागी सेला को बोलती है कि आज भी थाई में हम सब के लिए प्योनिपित से लड़ रहा है और उसने हमारे लिए दोनों दुनिया को बैलेंस कर दिया है। फिर नागी सेला से पूछती है, क्या हम भविष्य में दोबारा थाई में से मिल पाएंगे? क्या मैं दोबारा अपने माता पिता को देख पाऊंगी? इस पर सेला जवाब देती है कि थाई में से मिलना बहुत ही बोरिंग है और वह हमेशा से ही एक सिरदर्द की तरह है। और इस बात पर दोनों हंसने लगती है। और सेला आगे बोलती है कि बाकी हम भविष्य में अपनों से मिल पाएंगे या नहीं ये मुझे नहीं पता। और लास्ट में ये बोलकर चली जाती है कि बाद में मिलते हैं। फिर वहाँ पर बोलू आता है और नागी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ वहाँ से चली जाती है। तभी थोड़ा आगे जाने के बाद नागी के कानों में एक अजीब सा साउंड सुनाई देता है और फिर हमें दूसरी तरफ एक समुद्र किनारे एक अजीब सी बिल्डिंग को दिखाया जाता है। और पहला सीजन इसी सस्पेंस के साथ यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब हमारी मुलाकात होगी एक नए ड्रामे में और भविष्य में ड्रैगन ऑफ वंडर एज का सीजन 2 आता है तो उसे आपके अपने चैनल पे एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सी यू सून।